आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, आज 13 मई का दिन आप सब अच्छे से जानते हो कि ये दिन हमारे बीच में किस रूप में आया, क्योंकि साध संगत इस दिन में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और अनन्य भगत अवनीत सेतिया जी ने अपने शरीर को इस निरंकार में लीन कर लिया। और साध संगत कहने को तो ये 13 मई का दिन साध संगत के निरंकार में लीन हो गए, लेकिन साध संगत हमने दो इतनी महान हस्तियों को अपने बीच में से दूर किया है। तो साध संगत ये दिन भूलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि साध संगत सतगुरु बाबा जी ने हमें इतना लाड प्यार से, दासी तो यही कहेगी कि एक जो पिता का रोल होता है और जो गुरु का रोल होता है, वो एक्चुअल रूप में जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने करके दिखाया। कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, चाहे कोई जितना भी दूर दुरेडे बैठा हुआ है। जरा सा सतगुरु को याद करने से, इस निरंकार का ध्यान करने से ही वो रूप कैसे सामने आ जाना, और फिर कैसे हमारे सारे कार्य भी रास हो जाने, और एक मन को सुकून सा मिल जाना कि हंसता हुआ चेहरा जब सामने आता था, और कैसे मन एकदम शांत हो जाना। तो इतना जो गुरु का जो इतना बड़ा काम था, वो एक पिता के रूप में भी कैसे उन्होंने घर गृहस्थी को भी कैसे चलाना है, मर्यादा में कैसे रहना है, हर बात को अपने विचारों में बाबा जी ने कैसे किस रूप में विचार करके और कैसे प्यार से, ये नहीं कि कभी किसी को किसी डांट पड़ी हो, नहीं, साध संगत बड़े प्यार और सत्कार से सबको गले लगाते हुए कैसे समझाते गए। और भले ही बाबा जी की विचार घंटों तक चलती रहे और मन में एकदम शांति सी मिलती थी कि और विचार सुनने को मिल जाते। तो साध संगत, ये जो एक सच्चे सतगुरु की निशानी होती है, क्योंकि 36 साल जो बाबा जी ने हमारे बीच में बिताए, तो बचपन से सब जवानी में और जवानी से फिर बुढ़ापे में, तो सारे तरह के रूप ही हमें इसमें मिले कि इतना बड़ा समाज जो होता है, कोई अभी भी मन यही, जब भी समागम पे बाबा जी ने बैठना, तो गुरु वंदना पे भी यही अरदासें होती रहती थी कि तेरे को देख देख के ये मन कभी रजता नहीं है, कि जितने तक सतगुरु आप हो, हमारा भी मन करता है कि हम भी आपके साथ ही उतने साल हमें रहने को भी मिले। तो कहने का भाव कि एक ऐसा साथ जो होता है प्यार वाला, सुकून वाला, वो साथ निभाने के लिए हर किसी का मन चाह रहा था कि हम हमेशा बाबा जी के साथ ही रहें। लेकिन बाबा जी, फिर आप सब अच्छे से जानते हैं कि बाबा जी ने इतना प्यार से जो हमें 36 सालों में समझाया, इस ज्ञान के साथ भी जोड़ा, इस निरंकार के साथ भी जोड़ा, ये शरीर हमारा किस लिए मिला है, इसकी भली भांति इसकी पहचान तो करवाई ही सही, लेकिन साथ में हमने इंसानियत को कैसे अपनाना है, गुरमत को कैसे अपनाना है, देश को कैसे संभालना है, समाज को कैसे संभालना है, और अपने परिवार को फिर कैसे, परिवार में कैसे विचरना है, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, हर तरह का रूप बाबा जी ने हमें समझाते गए। और बड़े प्यार से ही साध संगत, कई बार मन में, घर में जरा सी कोई बात भी हो जानी, तो ऐसा महसूस होता था कि सतगुरु हमें देख रहे हैं, तो एकदम से जरा सा जब सिमरन करना, तो सतगुरु ने अपने आप ही वो सारे हल निकाल देने कि नहीं, जरा प्यार, मतलब बाबा जी ने सिखाया कि हमने प्यार को ही अपनाना है और सबकी रिस्पेक्ट करते चले जाना है, सबके साथ प्यार, निम्रता, सहनशीलता, जो सहनशीलता का भाव था। साथ संगत, आप सबने देखा कि कितनी, जब एक घर को चलाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जो इतना बड़ा मिशन सतगुरु ने संभाला हुआ था, साथ संगत
दासी तो यही कहेगी कि मिशन के साथ साथ सतगुरु बाबा जी ने पूरे समाज को भी संभाला हुआ था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी, चाहे कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, चाहे कोई भी जगह है, बाबा जी ने हर जगह पर जाके सबका सत्कार करते हुए, हर मौके पे सबका साथ देते हुए कैसे सबका सत्कार किया, और कहने का भाव के करके दिखाया कर्म रूप में कि कैसा हमें अपना जीवन बिताना है। कभी भी किसी धर्म की निंदा चुगली नहीं, सबके साथ प्यार से और सबका सत्कार करते हुए। ये नहीं कि ये, वैसे भी जो निरंकारी मिशन है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वैसे तो हर धर्म में ही यही सिखलाई मिलती है कि कोई भी, चाहे गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, सब धर्मों में यही है कि हम सब इंसान हैं। हमें इस परमात्मा की संतान माना गया है, और इसकी संतान मानते हुए एक पिता एक कस के हम बारक, फिर इसके साथ कैसे प्यार करना है। तो साथ संगत जो ये बिछोड़ा है, ये भुलाने वाला तो नहीं है। तो दासी यही कहेगी कि आशीर्वाद दो कि जो सतगुरु ने हमें समझाया, जो कर्म करके दिखाए, अब हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी उनके नक्शे कदमों पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह करें। और साथ संगत जो अवनीत जी की बात दासी करे, तो सबसे ज़्यादा जो समा मिला वो दासी तो मदर है। तो एक मदर को जितना टाइम बच्चे के साथ बिताने को मिलता है, वो साथ संगत किसी को भी नहीं मिलता। और कितना होनहार बच्चा अवनीत सेतिया जी, वो पहले दिन से ही जब अवनीत जी का जन्म हुआ तो एक सब कहने लगे कि ये तो बिल्कुल रोता ही नहीं है, चुप करके आराम से सोया रहता है। तो अवनीत जी ने दूध पीना और फिर आराम से सोना। जब बड़े हुए तो फिर भी दूध पीना और अपना खेलने लग जाना। तो कभी भी कोई तंग करने वाला भाव देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी। और जब स्कूल में भी स्टडी करी, तब भी स्कूल में एक A1 नंबरों पर 100% मार्क्स लेते हुए ही उन्होंने अपनी स्टडी भी करी। और साथ साथ जब आगे डिग्रियां हासिल करी, तब भी बड़े प्यार और सहनशीलता से सबका सत्कार करते हुए तो कॉलेज में भी अपना नाम कमाया। और कहते हैं कि जो मिस्टर, कॉलेज में मिस्टर डीएवी भी बने, और फिर जब डिग्री हासिल करी वहाँ मिस्टर विमटेक भी बने। तो ये जो इतनी डिग्रियां हासिल करने के साथ साथ जो मिस्टर बनने का जो ओहदा मिलता है सत्संगत, वो सतगुरु की अपनी देन थी, अपनी सिखलाई थी। कैसे उन्होंने अपने शुरू से ही हर वक्त अवनीत जी कहते थे, मम्मी हम आपका कैसे थैंक्स करें, आप इतने अच्छे पेरेंट्स हमें मिले हो और हमें इस निरंकार के साथ जोड़ा है, इस सच्चे गुरु के साथ जोड़ा है, और फिर हमें कितनी अच्छी सिखलाई आप देते हो कि जरा सी कोई प्रॉब्लम आती है तो यही हर बार सुनने को मिलता है कि सिमरन करो, सिमरन में बहुत ताकत है। तो सत्संग हमेशा ही हर पल पे, जब भी कोई मन में कोई ऐसा भाव आना, जब भी कोई प्रॉब्लम आनी, तो बस सिमरन की तरफ ध्यान लगाते हुए, और हमें भी यही सिखाते रहे अमनीत जी कि जैसे मम्मी आप हमें कहते हो कि सिमरन करो, अब आप भी थोड़ी देर के लिए जब अच्छे से सिमरन करोगे तो आपका भी मन शांत हो जाएगा और कोई तबीयत भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और साथ साथ संगत को कितनी महानता दी, तो हमेशा ही उन्होंने झुकाव की तरफ रहते हुए इम्पोर्टेंस जो थी, कहते सत्संग पे जाना, चाहे संडे का दिन आना, तो एक ही ध्यान होता था कि चाहे जितने भी काम हो, मम्मी सारे काम छोड़ते हुए हमने संगत पर टाइम पर पहुंचना है। क्योंकि किसी महात्मा का भी कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो हमारे जीवन को बदल के रख देता है। तो हमने शुरू से लेके एंड तक जो है संगत पर ध्यान देना है, और संगत पर भी जो भी सुन के आना, और फिर कैसे सत्संग दासी के साथ अवनीत जी ने डिस्कस करना कि आज संगत में क्या सुना था, कौन से महात्मा ने क्या विचार रखे थे। तो कई बार तो डर भी लगता था कि इतना ध्यान, क्योंकि हम इतना चेतनता दासी अपने में नहीं मानती जितनी कि अवनीत जी में थी। तो उन्होंने जब दासी ने एक दो बातें सुनानी तो कहना कि 2-2.5 घंटे की संगत करके आयो, बस इतनी सी बात आपने सुनी है। तो कई बार हमें डर भी लगना कि अवनीत जी साथ हैं, तो जो एक एक विचार है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि फिर उसको रिपीट करना। जो अवनीत जी गाड़ी में हमें लेके आते तो फिर गाड़ी में से बाहर नहीं निकलने देते थे, जब तक वो कहते थे पहले बैठकर हम जितनी भी आज हमने संगत सुननी है
उस पे डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे लिए विचार आए हैं और हमने इसके ऊपर कैसे अमल करना है। तो साथ 1 घंटा फिर गाड़ी के अंदर बैठकर जब सारे विचार एक एक ए टू जेड अवनीत जी ने सारे विचार सुनाने कि देखो ये विचार आए थे और हमने मम्मी इस बात के ऊपर कैसे चल कर दिखाना है। तो बड़ा कई बार हैरानगी होती थी कि वाह सच्चा बादशाह, तू तो अवनीत जी के रूप में भी हर वक्त हमारे साथ है, चाहे घर में है तो सबका कैसे सत्कार करना है। और अपने सिस्टर को भी उन्होंने हमेशा यही समझाना कि जो फैमिली है, पेरेंट्स का इतना सत्कार करते थे अवनीत जी कि सबको जहाँ दोस्तों मित्रों में भी खड़े होना, वहाँ भी यही कहना कि सबसे पहले हमने अपने घर को संभालना है और फिर इस निराकार के साथ भी हमने जुड़ना है। तो कई बार तो फ्रेंड्स भी तंग आ जाते थे कि आंटी हर वक्त ये भक्ति की बातें करते हैं, इसकी जवानी का टाइम है, ये इंजॉय नहीं करते हैं। हमें जब भी हमारे को लेके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि इन बातों की ओर ध्यान दो। तो सत्संग कहने का भाव कि शुरू से ही गुरमत के साथ जुड़े हुए अवनीत जी, और उन्होंने फिर आप सबने देखा कि अपना एक एक जो श्वास है कैसे गुरु के साथ बिताया। और लास्ट टाइम में भी जब गुरु परिवार के साथ जुड़ गए तो ये बाबा जी ने अपने आप ही ये कैसे कृपा करी और कैसे अपने परिवार के साथ जोड़ा। और सत्संगत कहने को तो सत्संगत ये हर वक्त डरते ही रहते थे, दासी भी इतना डरती थी कि इतने बड़े इस गुरु के घर में जुड़े हैं तो इसको कैसे हम संभाल पाएंगे। तो अवनीत जी और दासी ने हर वक्त डिस्कस ही करते रहना और घबराते ही रहना कि कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए। और सत्संग अवनीत जी के जाने के बाद जो कमियां महसूस हो रही हैं, सत्संग वो प्यार जो है जो अवनीत जी ने बरसाया, इतनी सतगुरु ने और अवनीत जी ने इतनी रहमतें जो लुटाई, वो सत्संग बुलाने वाली नहीं है। और सत्संग दासी को आशीर्वाद दो कि दासी जो भी समा बाकी का मिल रह गया है तो सत्संग एक एक श्वास को आप सब में सबका सत्कार करते हुए, सबके साथ प्यार करते हुए, और बाबा जी और अवनीत जी के नाम को भी किसी किस्म का कोई दाग ना लगे, कोशिश तो यही रहती है। लेकिन सत्संग संसारक रूप में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो भी दासी आप सारी संगत से आशीर्वाद मांगती है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं ये आप जी ने सबने आशीर्वाद दे के आप जी ने सबने सिमरन करना है ताकि ये सारा परिवार फिर से एक होकर इस निराकार का गुणगान करे। तो सत्संग स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन का जो मिशन है, ये एक इंसानियत का, मानवता का जो मिशन है, इसको सत्संग हमारा एक ही मकसद है कि जो बाबा जी ने, अवनीत जी ने जो भी कर्म किए हैं, जो भी हमारे लिए आदेश आए थे, हमने उन पर अब टाइम है चल कर दिखाना है। और सब धर्मों का सत्कार करते हुए, किसी के साथ भी कोई नफरत नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं, सब महात्माओं को गले लगाते हुए संसार में भी कैसे विचरना है। तो कहते कि संत जो होता है वो फूक फूक के कदम रखता है। तो हर तरफ ध्यान देते हुए हमने किसी का दिल ना दुखाना हमारी जिंदगी में आए, सबको गले लगाते हुए, सबको संभालते हुए, और दासी को भी आशीर्वाद दो आप सबका सत्कार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।